आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मेरा नाम रिजवान उल हक और आप देख रहे हैं रिजवान उल हक स्पीक्स। देखिए आज की वीडियो एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम क्या सीखेंगे, देखिए अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली, आप कल जाके किसी की भी जान बचा सकते हो। आप बच्चे की जान भी बचा सकते हो, आप अडल्ट की जान भी बचा सकते हो, आप बुढ़े की जान भी बचा सकते हो, आप एक जवान इंसान की भी जान बचा सकते हो। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आप इन वीडियो क्लिप्स पे नज़र डालिए। Last Wednesday, 9-year-old Robert in his math class. He needed a sip of water, but he couldn't get the cap off with his hands. And then I started it with my teeth and Miss Jenkins. And Miss Jenkins acted immediately. He's like all flustered and he can't talk. So then A student choked on a throat lozenge during break. When the teacher noticed, she asked the child what happened, but the child couldn't respond. Realizing the student was choking, the teacher quickly performed the Heimlich maneuver. Within 90 seconds, she successfully dislodged the lozenge and rescued the student. देखिए यूजुअली अगर आप देखोगे, आपने देखा होगा ये वीडियो क्लिप्स, इनमें हुआ क्या, जैसे एक बच्चा था, उसने कुछ खाया, उसके गले में अटक गया। या कोई अभी आपने ब्लैक कलर का एक लड़का देखा, उसने खाया, उसके गले में एक फॉरेन मटेरियल अटक गया। अगर ऐसी कुछ चीज़ें कभी होती है, आप घर में बैठे हो या कोई आपके साथ बैठा है, उसके गले में कुछ अटक गया, तो उसके बाद आप क्या करोगे? तो ये चीज़ें काउंटर करने के लिए आपको एक प्रॉपर टेक्निक होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर टेक्निक हुई तो आप पेशेंट को बचा सकते हो। अगर आपके पास प्रॉपर टेक्निक ना हो तो पेशेंट की जान भी चली जा सकती है। देखिए 4 टेक्निक्स होती है। सबसे पहली टेक्निक जो होती है वो बच्चे पे होती है, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट चेस्ट थ्रस्ट। कभी बच्चा 1 साल से छोटा होता है, कभी उसके बॉडी में या उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में और उसके गले में कुछ अटक जाता है। तो अगर उस बच्चे में कुछ अटक गया, 1 साल से कम है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, 9 महीने का है या 11वें महीने में चल रहा है, उसके गले में कुछ अटक गया, तो उसको आप कैसे निकालोगे और उस वक्त आप क्या करोगे? नंबर 1। नंबर 2, कोई पेशेंट आपके पास है, उसकी एज 1 साल से ज़्यादा है, तो उस वक्त आप क्या करोगे? लाइक कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, 2 साल का है, 3 साल का है, इवन बड़ा आदमी आ रहा है 12 साल का, 32 साल का, 50 साल का, अगर उसके गले में भी कुछ अटक गया, अगर आपने प्रॉपर टेक्निक नहीं दिखाई तो वो उसकी डेथ भी हो सकती है। डेथ कैसे हो सकती है? जब कभी कभार गले में कुछ अटक जाता है तो पेशेंट सांस नहीं ले पाता है। अगर पेशेंट सांस नहीं लेगा तो सांस की कमी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, और यूजुअली जिसकी डेथ होती है वो बच्चा होता है। सो इस वीडियो में हम प्रॉपर्ली सीखेंगे कैसे आप बच्चों को बचा सकते हैं, कैसे आप बड़ों को बचा सकते हैं अगर कभी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऐसा हुआ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है इन्फेंट चेस्ट थ्रस्ट। नंबर 1, पेशेंट की एज अगर 1 साल से ज़्यादा है तो उसके लिए अलग मैन्यूअर लगेगा। अगर पेशेंट की एज 1 साल से कम है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्फेंट चेस्ट थ्रस्ट। तो सबसे पहले हम इन्फेंट चेस्ट थ्रस्ट करेंगे। देखिए अगर पेशेंट की एज 1 साल से कम है, 1 महीने का, 2 महीने का, 9 महीने का, अगर उसके गले में कुछ अटक गया तो आप क्या करेंगे? देखिए मेरे पास अभी ये तो बच्चा है नहीं, मेरे पास एक अडल्ट बॉडी है। देखिए अगर बच्चे में कुछ गले में अटक गया तो बच्चे को उठा के अपने 4 आर्म पे लेना है। बच्चे को 4 आर्म पे लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो हील है, पाम जो है, पाम की हील जो है, इससे आपको क्या करना है? बच्चे को आपको कंप्लीटली 5-6 बार ऐसे ब्लोज करना है, प्रेस करना है, मारना है 5 बार, मिनिमम 5 बार, और 5 बार से ज़्यादा आपको करना है। और ज़्यादा भी आप ऐसे करोगे तो बच्चा मर जाएगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि बच्चे की एज कम है। तो सबसे पहली बात, बच्चे को आपको क्या करना है? 1 साल से कम एज है उसको अपने आप 4 आर्म पे लाओ। 4 आर्म पे आपने बच्चे को लाया और इसके बाद हील जो आपकी है आप कंटिन्यूसली प्रेस करो, मिनिमम 5 बार आपको करना है, तो बच्चे के मुंह में जो भी होगा वो आगे से थ्रू आउट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपने ये चीज़ की, आपने पेशेंट के बैक पे थ्रस्ट दिया, एक पाम से ब्लॉक किया, प्रेशर दिया, मगर अभी भी वापस नहीं आ रहा है। इसके बाद आपको करना क्या है? इसके बाद आपको पेशेंट को लाना है, अपने बाजू पे
और अपने फोर आर्म पे लाना है आगे से। इसके बाद अभी तो ये बच्चा है, बड़ा है, तो बच्चा जो होगा आपको अपने फोर आर्म पे लाना है आगे से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 2 उंगलियां लानी है, ये है निपल, निपल के सीध में बीच में आपको प्रेस करना है। प्रेस करोगे आप तो जो भी कुछ गले में अटका होगा बच्चे के मुंह में से वो वापस आ जाएगा। तो 2 चीज़ें हमने सीखी। अगर बच्चे की एज 1 साल से कम है, गले में कुछ अटक गया, पीछे से प्रेस दे दो, फोर आर्म पे लेके पीछे से प्रेस दे दो। अगर इससे भी नहीं होता है तो आगे से लाओ, बच्चे को आगे से रखो और ऐसे प्रेस करो ज़ोर से, जो चीज़ इसने खाई थी वो वापस आ जाएगी। नंबर 1 ये तो रही बच्चे के लिए। अब रही बड़े के लिए। अगर कोई बच्चा आ रहा है जिसकी एज 1 साल से ज़्यादा हो, लाइक 2 साल, 3 साल, 5 साल, इवन अडल्ट भी आए, तो क्या करोगे आप? देखिए, सबसे पहले 1 साल का ऊपर या 2 साल वाला, 3 साल वाला, 5, 6, 7 साल, अगर उसके गले में कुछ अटक गया तो सबसे पहले आप यही दोगे, चेस्ट थ्रस्ट। क्लियर? चेस्ट थ्रस्ट। आप पीछे से आप फोर आर्म पे बच्चे को लोगे। अब तो वो बच्चा नहीं होगा, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक। अगर 5 साल तक हुआ तो ठीक है, आप उसको फोर आर्म पे लोगे और इसके बाद शोल्डर्स के बीच में प्रेस करोगे। तो जो कुछ पेशेंट ने खाया होगा, बच्चे ने खाया होगा, वो मुंह से वापस आएगा। क्लियर? सिमिलरली बच्चा बड़ा है, 1 साल से बड़ा है, निपल्स के बीच में प्रेशर दोगे ज़ोर से, तो कुछ अगर खाया होगा या फंसा होगा या कुछ भी अटका होगा गले में तो वो वापस आएगा। अगर ना बैक साइड से हमने प्रेस किया तब भी वापस नहीं आया, अब हमने आगे से प्रेस किया तब भी वापस नहीं आया, तो इसके लिए कौन सी टेक्निक लगेगी? वो टेक्निक हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो टेक्निक सब में अप्लाई होती है। क्लियर? अब एज्यूम कर लो 2 चीज़ें हुई। हमने सीखा इन्फेंट चेस्ट थ्रस्ट, जिसकी एज 1 साल से कम हो, गले में कुछ अटक गया, कैसे निकालोगे? अब बच्चे की एज 1 साल से ज़्यादा है, गले में अटक गया, तो कैसे निकालोगे? क्लियर? अभी हमारे पास अडल्ट है, अडल्ट समझ लो, इसी पेशेंट को समझ लो। ये कुछ खाना खा रहा था तो गले में रोटी अटक गई या कुछ हड्डी अटक गई, तो ये कफिंग कर रहा है मगर हड्डी वापस बाहर नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे आप? तो इसके लिए तो हम सबसे पहले आप क्या करोगे, दिस इज़ यूनिवर्सल, आप पहले ज़ोर से प्रेस करोगे। छोटा बच्चा होगा तो धीरे से, बड़ा है तो ज़ोर से करेंगे, ज़ोर से करोगे। अगर बाहर आया वेल एंड गुड, अगर बाहर नहीं आएगा तो क्या करोगे? तो सबसे यूजुअल टेक्निक जो होती है, जब किसी भी पेशेंट में गले में कुछ अटकता है तो हम क्या करते हैं, ये हाथ लाते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को ऐसे फिस्ट बनाओ, मुट्ठी, और उसके बाद आगे आ जाओ, उसके बाद पेट पे रखना है, पेट पे दिखाओ, पेट पे रखना है ऐसे। क्लियर? पेशेंट के बैक साइड से आना है, आगे से नहीं, पेशेंट को रखना है ऐसे, और ये हाथ पेट पे रखना है। कब रखना है? जब पेशेंट के गले में कुछ अटक जाएगा, अब ये बाहर नहीं आ रहा है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड इसको फिस्ट बना के पेट पे रखो और राइट हैंड इसी पे रखो, और इसके बाद जोर से प्रेस करना है, जोर से प्रेस करना है। अभी तो प्रेस नहीं कर सकता वरना इसके मुंह से कुछ और निकलेगा, गैस्ट्रिक जूसेस। तो जोर से आपको प्रेस करना है। प्रेस कहाँ पर करना है? एब्डोमेन में। इसमें इतना प्रेशर जनरेट होता है, जो भी कुछ गले में होगा वो एकदम से बाहर आता है। इवन पेशेंट ये भी वोमिटिंग भी करता है, तो ओब्वियसली वोमिट जब करेगा, जो भी कुछ गले में होगा वो एकदम से क्या आएगा? बाहर आएगा, क्योंकि हमने फिस्ट रखा पेट पे। इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकस नेवल, हम बोलते हैं इसको नेवल। नेवल पे रखना है, उसके बाद राइट हैंड इसके ऊपर, और इसके बाद जोर से प्रेसेस देने। क्लियर? इतना जोर से देने, रिपीटेडली कंटिन्यूसली करना है, तब तक करना है कि जब तक इसके मुंह से जो चीज अटकी थी वो वापस ना आ जाए। क्लियर? सो इस वाली टेक्निक को हम बोलते हैं हेलमिच मैन्यूवर और एब्डोमिनल थ्रस्ट। क्लियर? तो क्या क्या हमने सीखा? अगर बच्चा होगा 1 साल से कम तो उसको हम देंगे पीछे से थ्रस्ट, इसको हम बोलते हैं इन्फेंट चेस्ट थ्रस्ट। 1 साल से कम बच्चा, 5 महीना, 4, 3, 2, 12 तक चलेगा। इसके बाद अगर इससे काम नहीं चला तो हम बच्चे को ऐसे प्रेस देंगे, चेस्ट पे 2 उंगलियां रखनी है, निपल्स के एकदम सीध में प्रेस देंगे, जो भी कुछ अटका होगा वो बाहर आएगा। क्लियर? अभी 1 साल से ज़्यादा है, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा,
अगर वो आपके हाथ पे आ रहा है तो ठीक है, ऐसे हाथ पे रख दो, उसको ऐसे ब्लोज दे दो। क्लियर? अगर इवन आप एग्जाम्पल ले लो, ये बच्चा है, ये बड़ा बंदा है, इसके गले में कुछ अटक गया, हेलमेट मैन्यूवर देने से पहले मैं चाहता हूं कि इसके बैक साइड पे हम थ्रस्ट दे। तो हम करेंगे क्या, हम पेशेंट को लाएंगे, हम उसको बिठाएंगे, कमर स्ट्रेट रखना है और गर्दन आगे लेनी है, और इसके बाद करना क्या है, उसके शोल्डर्स के बीच में प्रेस देना है आपको ज़ोर से। मगर ये अडल्ट्स के लिए है, अगर छोटा बच्चा होगा तो 4 आर्म पे लेंगे, अडल्ट है बिठाओ कहीं पे और ज़ोर से, ठीक है, प्रेस दे दो। अगर इससे भी नहीं होता है, उठाओ हेलमेट मैन्यूवर, एक हाथ नीचे एक हाथ इस पे, और ज़ोर से प्रेस करके आप कंटिन्यूसली जो भी इसके मुंह में होगा वो बाहर डेफिनेटली आएगा। क्लियर? सो ये थी कुछ बेसिक टेक्निक्स अगर कभी कभार कुछ गले में अटक जाए। देखिए यूजुअली अगर आप देखोगे ऐसी भी सिचुएशंस आती है, पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, आप चलते हो, पेशेंट कोई भी ना, आपके साथ कोई दोस्त था या लड़का था, वो एकदम से गिर जाता है, एक तो उसका हार्ट रुक जाता है, हार्ट के साथ साथ उसकी सांस भी रुक जाती है। ये 2 चीज़ जो है वेरी डिट्राइमेंटल, इससे पेशेंट की डेथ ऑनसेट पे होगी। पेशेंट आपके साथ था, कोई भी बंदा आपके साथ था, दोस्त आपके साथ था, रिश्तेदार आपके साथ था, वो एकदम से गिर गया, एक तो उसकी हार्ट रेट भी रुक गई, हार्ट भी रुक गया और सांस भी नहीं ले रहा है, तो उस वक्त पेशेंट किस स्टेट में होता है उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक बड़ी टेक्निक लगती है, तो वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी सीखे। अस्सलाम वालेकुम।